हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल कान्हा 818 टैरेट में। कान्हा जी की ब्लेसिंग्स आप सभी के ऊपर बनी रहें। टॉरस के लिए अपकमिंग मंथ कैसा रहने वाला है, दिसंबर का जो महीना है, साल का आखिरी महीना, आप लोगों के लिए क्या खुशियां लेकर आ रहा है और नववर्ष का भी स्वागत हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। तो ये जो जाता हुआ साल है आप लोगों को क्या खुशियां देकर जा रहा है, कौन सी ब्लेसिंग्स आपको इस मंथ में मिलने वाली हैं। वृष राशि के लोगों के लिए अपकमिंग मंथ कैसा रहने वाला है, प्लीज़ डिवाइन गाइड में क्या जानना ज़रूरी है उनके लिए, क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, ठीक है। थिंकिंग वुमन, यिन यांग, रेस्ट एंड रेजुविनेशन, एक कार्ड और ले लेते हैं एंड दिस इज केयरिंग कनेक्शंस। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे वुमन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, आई होप आप कार्ड्स को अच्छे से देख पा रहे हों। तो टॉरस, ये जो मंथ है आप लोगों की लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आ रहा है। सबसे पहले फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे द थिंकिंग वुमन का। तो ये जो मंथ है, इस मंथ में आप लोग अपनी नॉलेज को बढ़ाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ नए काम आप लोग अपनी लाइफ में शुरू करना चाहते हैं। मे बी आने वाले साल के लिए आपकी काफ़ी सारी प्लानिंग्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को आप स्टार्ट करना चाहते हैं नए साल में। अपने करियर में कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं या फिर अपनी कुछ क्वालिटीज़ हैं जिनको आप अभी इन्हेंस करना चाहते हैं, और अपने कोई एक जो स्पेसिफिक फील्ड है जिसमें आप लोग कुछ नया करने की सोच रहे हैं और उससे रिलेटेड कुछ नॉलेज जुटाते हुए आप लोग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे थिंकिंग वुमेन की एनर्जी है, तो आप लोग कुछ बुक्स पढ़ रहे हैं, कहीं से भी आप लोग जो है किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो है वो नॉलेज को गेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपका जो फोकस है इस मंथ में अपनी नॉलेज को बढ़ाने के ऊपर रहने वाला है। रेस्ट एंड रेजुविनेशन का कार्ड है, तो आप लोग जो हैं इस मंथ में अपनी बैटरीज को रिचार्ज करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप लोग जैसे काफ़ी सारी प्लानिंग्स आप लोगों के माइंड में चल रही हैं। आप लोग अपनी जो मेंटल एबिलिटी है उसको बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ लोग जो है वो मेडिटेशन से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। नए साल को लेकर आपकी काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग्स हैं और कुछ नई चीज़ों पर आप काम करना शुरू करना चाहते हैं, बट उससे पहले खुद को जो है वो आप उसके लिए रेडी करना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे लग रहा है कि अपनी बैटरीज को रिचार्ज कर रहे हैं, खुद को रेस्ट दे रहे हैं, अपने मेंटल हेल्थ पर आपका फोकस रहने वाला है, अपनी मेंटल एबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं। तो कोई भी काम जो है आप जो शुरू करना चाहते हैं उससे पहले अपनी जो तैयारियां हैं वो आपने शुरू कर दी हैं, और उन पर अभी से आप लोग मुझे दिसंबर के मंथ से फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये सारी चीज़ें होते हुए आप लोगों की लाइफ में मैं देख रही हूँ। तो ये जो मंथ है आप लोगों के लिए आपकी जो भी क्वालिटीज़ हैं आप उनको इन्हेंस कर रहे हैं, खुद को जो है रिलैक्सफुल आप लोग फील करवाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने जो माइंड को है आप लोग रिचार्ज करने के लिए थोड़ा उसको सुकून दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे लग रहा है। और यिन यांग की एनर्जी है, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है अपनी एनर्जीज को बैलेंस में लाने के लिए। तो हमारे अंदर फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों तरह की एनर्जी होती है, आप लोग जानते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपनी दोनों एनर्जीज को जो है वो आपको बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। तो आप लोग इस पर वर्क करते हुए भी आने वाले मंथ में मुझे नज़र आ रहे हैं। आपका जो फोकस है वो आपके सेल्फ ग्रोथ पर रहने वाला है, सेल्फ लव पर, सेल्फ ग्रोथ पर फोकस करते हुए इस मंथ में आप लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे केयरिंग कनेक्शन का कार्ड है, तो कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है जिसके लिए आप वेट कर रहे थे। अगर आप लोग अपने लाइफ में कोई ऐसा पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, जो आपकी लाइफ में प्यार लेकर आए, आपसे आपकी केयर करे, आपकी फीलिंग्स को समझे, आपको टाइम दे, और ऐसा कोई पर्सन आप लोगों की लाइफ में आता हुआ मैं देख रही हूँ इस मंथ में। आप लोगों की ये जो विश है पूरी हो सकती है, आपकी तरफ कोई प्रपोजल लेकर आ सकता है, और हो सकता है कि ये आपके ट्विन फ्लेम हो या फिर आपके सोलमेट भी हों, एक ऐसे पर्सन जिनकी आपको काफ़ी टाइम से वेट थी। तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए पॉसिबल होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अब ये जनरल रीडिंग है तो सब अपने अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, सबके लिए अलग अलग मैसेजेस हैं।
नेक्स्ट है यहाँ पे वुमन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड। तो मैंने आपसे कहा ही कि अपने करियर में कोई नई शुरुआत आप लोग करना चाहते हैं तो कोई प्रपोजल आपके करियर के रिगार्डिंग भी आपको मिल सकता है। आप लोगों को कोई नया पार्टनर मिल सकता है अपने बिजनेस के लिए। कुछ लोगों के लिए उनकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो यहाँ पे मैं स्टेबल होती हुई देख रही हूँ। कोई फाइनेंशियल हेल्प आप लोगों को मिल सकती है। तो आपके लिए काफ़ी सारी पॉजिटिविटी के साथ ये जो मंथ है आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। बट आपसे कहा जा रहा है कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी है किसी भी चीज़ को लेकर। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके सोल्यूशन पर फोकस कीजिए और खुद को जितना हो सके आपको पॉजिटिव बनाए रखना है। मोटिवेट करते रहिए अपने आप को और आप एक सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। जो भी रास्ता आपने चुना है ना अपनी लाइफ के लिए वो बहुत परफेक्ट है आप लोगों के लिए। तो अपने ध्यान को इधर उधर मत भटकाइए और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहिए। सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। तो चलिए अब टैरो से देख लेते हैं टॉरस और क्या है आप लोगों के लिए इस मंथ में। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर टॉरस अपकमिंग दिसंबर मंथ। ये कार्ड 2 बार पहले भी आया है। अब मैं ले लेती हूँ इसको। 8 ऑफ वैंड्स, एम्प्रेस, 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड लास्ट है यहाँ पे 2 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस 8 ऑफ वैंड्स की यहाँ पे एनर्जी है। तो आप लोगों की लाइफ में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी तरफ और ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपको इनमें से अपने लिए बेटर ऑप्शन चुननी है, उस पर वर्क करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती हुई इस मंथ में मैं देख रही हूँ और आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको किस अपॉर्चुनिटी को चूज़ करना है। ऐसा मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए कि आप लोग इल्यूजन वाली सिचुएशन में जा रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको कौन सी ऑप्शन चूज़ करनी चाहिए जो आपकी लाइफ के बेटरमेंट के लिए है। तो आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लेना है। अपनी इंट्यूशंस की सुनिए, अपनी इनर विजडम की सुनिए। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस को गेन करने के लिए अभी के टाइम में आपके जो डिसीजन है वो बिल्कुल राइट होने चाहिए। अगर आपको कई बार ऐसा लगे कि आप लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे या आप समझ नहीं पा रहे चीज़ों को, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको किसी से गाइडेंस ले लेनी चाहिए इसके रिगार्डिंग और राइट डिसीजन लेना है ताकि आपकी जो लाइफ है आने वाली वो बेटर हो सके। एम्प्रेस की यहाँ पे एनर्जी है। तो ये जो मंथ है मैंने आपसे कहा ही कि काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। ग्रो करते हुए आप लोग लाइफ में नज़र आ रहे हैं। आपका जो करियर है काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहने वाला है इस मंथ में, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। तो कोई नई शुरुआत तो आपकी करियर में होती हुई मैं देख रही हूँ। कोई प्रपोजल जो है आपकी लाइफ में आएगा, उसको आप एक्सेप्ट करेंगे और लाइफ में आगे बढ़ते हुए आप लोग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो आप लोगों को आप में से कुछ लोगों को प्रमोशन भी मिल सकती है इस मंथ में। कुछ लोगों की सैलरी इंक्रीज हो सकती है और कुछ लोगों के लिए उनकी मैरिज भी फिक्स हो सकती है इस मंथ में। ऐसे भी चांसेस हैं टॉरस, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है और 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो कुछ लोगों के लिए मैसेज है जो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि उनकी मैरिज भी इस मंथ में फिक्स हो सकती है और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कंसीव का भी मैसेज है जो इसके बारे में प्लानिंग कर रहे थे। तो ये गुड न्यूज़ भी आपको इस मंथ में सुनने को मिल सकती है, ठीक है। और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास जो कुछ भी है उसको दूसरों से शेयर कीजिए। थोड़ा बहुत डोनेशन भी आपको करने की ज़रूरत है। जितना आप अफोर्ड कर सके, जितना मैनेज कर सके उतना दूसरों की मदद कीजिए। अपने आसपास देखिए कि कौन लोग हैं जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है। तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा आपको शेयरिंग भी करना चाहिए। जो भी आपकी इनकम है उसमें से कुछ % जो है वो दूसरों की मदद करने के लिए आपको डोनेट करना चाहिए। इससे आपको एक तो उनसे ब्लेसिंग्स मिलेंगी और दूसरा डिवाइन भी आपको और ज़्यादा फिर देंगे। तो आपसे कहा जा रहा है कि जितना हो सके दूसरों से आप लोग शेयर कीजिए। अब कुछ लोगों के केसेस में उनके पास डिवाइन नॉलेज होती है, डिवाइन विजडम होती है, तो आप लोग दूसरों को हील कर सकते हैं। अपनी जो ये आपको क्वालिटीज़ मिली हुई हैं डिवाइन की तरफ से कि आप दूसरों की मदद कर सकें, उनको गाइडेंस देके या फिर किसी भी तरह से अगर आप किसी की हेल्प कर सकें, किसी के काम आ सकें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये भी आप लोगों के लिए एक मैसेज है कि जितना हो सके दूसरों की आपको हेल्प
करनी है, और आप अगर दूसरों की हेल्प करेंगे तो आप इससे अपनी लाइफ में भी ग्रोथ लेकर आएंगे। तो टॉरस, यहाँ से भी हम कुछ मैसेजेस ले लेते हैं डिवाइन की तरफ से कि इस मंथ में आपको और क्या जानने की ज़रूरत है। यहाँ पे केयरिंग कनेक्शंस के नीचे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो मैंने आपसे कहा ही था कि आपको इस मंथ में आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट मिल सकते हैं, और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हुए आप लोग नज़र आ रहे हैं अपने पर्सन के साथ। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो वो भी एक क्वालिटी टाइम अपने पर्सन के साथ स्पेंड कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के प्रति आप इस मंथ में पैशनेट रहेंगे। एक दूसरे के साथ जो आपका अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो रही है, और बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए आप यहाँ पे पैशनेट होते हुए मुझे इस मंथ में दिखाई दे रहे हैं। तो इमोशनली अटैच्ड आप लोग रहेंगे इस मंथ में, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो चलिए यहाँ से गाइडेंस ले लेते हैं आप लोगों के लिए। रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक 1 स्टेप एट ए टाइम टू हैप्पीनेस। तो आपसे कहा जा रहा है कि याद रखिए आप एक जर्नी पर हैं। रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, कि आप एक जर्नी पर चल रहे हैं, और एक टाइम पर आपको एक स्टेप लेना है अपने आप को खुश रखने के लिए। तो आपसे ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि आपको एक टाइम पे एक ही चीज़ की तरफ आगे बढ़ना है। बहुत सारे काम जो है वो एक टाइम पर आपको नहीं शुरू करने हैं। आप लोग एक ऐसी जर्नी पर हैं जहाँ पर आपकी जो स्पिरिचुअली ग्रोथ होना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप लोग स्पिरिचुअली ग्रोथ के साथ इस मटेरियल वर्ल्ड में भी हमारा काम करना बहुत ज़रूरी है, तो आपसे कहा जा रहा है कि उतना ही काम शुरू कीजिए जितना आप एक बार में कर सकें। अगर आप बहुत सारे काम एक साथ शुरू कर लेंगे तो आप इक्वल टाइम नहीं दे पाएंगे, आपका जो माइंड है वो भी थक जाएगा। तो अपनी जो एनर्जी है उसको एक चीज़ के ऊपर लगाइए, प्रॉपर वे में लगाइए, एक काम के प्रति पैशनेट रहिए ताकि आप उस काम को जो है वो बेटर तरीके से कर सकें। तो आपको अलग अलग चीज़ों को एक टाइम पे स्टार्ट नहीं करना है, एक ही चीज़ के ऊपर अपना फोकस रखिए, उसको ही बेटर तरीके से कीजिए, तो आपको सक्सेस मिलेगी। सेकंड है यहाँ पे चैरिटी, कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। तो आपसे मैंने कहा ही कि आपको चैरिटी करने की ज़रूरत है, जितना हो सके दूसरों को डोनेशन करिए। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने डिवाइन के साथ कनेक्ट रखना है खुद को, और जितना आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहेंगे, जितना अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ेंगे, उतना ही आपको और ज़्यादा जो है वो मिलेगा। यहाँ पे जितना आप दूसरों से शेयर कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, अपनी नॉलेज को, किसी भी तरीके से अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो उतना ही आपको जो डिवाइन की तरफ से फिर उसका जो आउटकम है वो रिसीव होगा। ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। लास्ट है यहाँ पे कनेक्ट टू योर लीनियंस, ए फैमिली वाउंडर पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। तो आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है आपके जो भी पूर्वज थे या जो भी आपके पितृ हैं, उनके साथ आपको कनेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। किसी भी तरीके से आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, मेडिटेशन के थ्रू या फिर किसी भी वे में। और आपके परिवार में हो सकता है कि कोई, जैसे कहते हैं कि वो पितृ दोष लगा हुआ है, या फिर कोई भूल चूक आपकी फैमिली में किसी से हुई है, तो उसको हील्ड करने का ये जो टाइम है, तो आपको अपने पूर्वजों से, अपनी फैमिली में अगर किसी ने भी कोई भूल चूक की है उसके प्रति क्षमा मांगनी चाहिए, और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आप पर प्रसन्न रहें। और उनसे कनेक्ट करने के लिए आपसे कहा जा रहा है, अपनी भूलों की माफ़ी मांगने के लिए, और जो भी पितृदोष वगैरह आपके फैमिली के ऊपर है तो उसको हील करने का जो ये टाइम है, तो आपको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आपको ये चीज़ें अपनी फैमिली के लिए करनी है ताकि आपकी फैमिली में ग्रोथ आ सके, सक्सेस आ सके। तो ये चीज़ आपसे यहाँ पे कही जा रही है। तो टॉरस, ये थी आप लोगों के लिए इस मंथ की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।